Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and in today's video lecture, we are going to learn latitudes and longitudes. वैसे तो ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो कि मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और इससे आने वाले क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गलत भी कर देते हैं। तो हम इसे टॉपिक को यहाँ पे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इनफैक्ट आपका जो अभी पेपर आने वाला है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सीनियर टीचर का, उसके अंदर स्पेसिफिकली इस टॉपिक को मेंशन किया गया है पेपर 2 सोशल साइंस वाले पेपर के अंदर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास में क्वेरी थी कि मैम आप एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दीजिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के मतलब एग्जाम की, अ, उसके सिलेबस से रेलेवेंट। तो ऐसी मैंने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हैं। जितने भी टॉपिक्स मैंने अपने चैनल पे आज तक पढ़ाए हैं, उनमें से जो-जो टॉपिक्स आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सारी मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट मैंने एक्चुअली में 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर 1 जो कि आपका जीके का पेपर है और पेपर 2 जो कि सोशल साइंस वाला पेपर है। तो इन 2 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी वीडियोस मैंने करवाए हैं, फिर चाहे वो चाहे मेरे इस चैनल पे हो या फिर मेरे नेट जेआरएफ वाले चैनल से हो, वो सारे वीडियोस मैंने उसमें आपके अलाइन कर दिए हैं। तो आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस मतलब जो प्लेलिस्ट है उस पे क्लिक करके जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है, पूरा सिलेबस नहीं है उसके अंदर, बट जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर करवाए हैं उसमें से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन है। तो आप डायरेक्टली वहां से कवर कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स आगे कवर करेंगे, मैं उसके अंदर भी ये टॉपिक्स भी ये वाले वीडियोस भी उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो लेक्चर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो देखो, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस। अब देखो, ये आपको सेंटर ऑफ अर्थ दिखाई दे रहा है ना? ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर से अगर हम ये जैसे इक्वेटर है, दिस वन इज इक्वेटर, लिखा हुआ भी है यहाँ पे इक्वेटर। अब इस इक्वेटर को रेफरेंस मान करके जो भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं, जितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा वो उतने ही डिग्री का लैटिट्यूड कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना? 30 डिग्री का एंगल, तो ये आपकी 30 डिग्री लैटिट्यूड होगी। ऐसे ही अगर 60 डिग्री का एंगल होगा तो 60 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगी। अब क्योंकि पोल्स, ये जैसे नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पे अर्थ के सेंटर से। अगर हम जो इक्वेटर है उसको रेफरेंस मान करके एंगल ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना, तो ये आपकी 90 डिग्री लैटिट्यूड हो गई। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स बहुत ही इजी है। क्या होती है लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस, डू रिमेंबर इट। ठीक है ना? लैटिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम अर्थ सेंटर, अर्थ की सेंटर से, विद रेफरेंस ऑफ व्हाट? विद रेफरेंस ऑफ इक्वेटर। क्लियर है डेफिनेशन? अब देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होती हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो है, यहाँ पे समझो, देखो, ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अभी आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, जैसे यहाँ पे देखो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, फिर ये 10 डिग्री, ये आपकी पैरेलल हो गई 20 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, 40 डिग्री। तो ये आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ड्रॉ की जाती है ग्लोब और मैप पे। ध्यान रखना, अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं की जा रही है, ठीक है ना? सो दिस इज नॉट ड्रॉन ऑन अर्थ, rather it is drawn on globe or map and it runs from east to west। ठीक है, सो ये आपकी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है इसे। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने देख लिया। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस। डू नोटिस दैट इमेजिनरी लाइंस है किसके ऊपर ड्रॉ की जाती है? ग्लोब एंड मैप के ऊपर, एंड नॉट ऑन अर्थ, रनिंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स आर द लैटिट्यूड एंगल्स बट नॉट द पैरेलल्स। अब जैसे कि हमें पता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक्चुअली में पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? सो दे आर नॉट द पैरेलल्स, ये पॉइंट के रूप में है, तो ये एंगल तो है, दिस इज लैटिट्यूड, बट दिस इज नॉट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जैसी कोई लाइन, कोई ऐसा सर्कल जो है वो ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो ये आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में काउंट नहीं होता। ये लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड एंगल्स हैं, राइट? तो ये हो गया आपका लैटिट्यूड्स की बात। क्रॉस द प्राइम मेरिडियन एट राइट एंगल, अब ये आपकी प्राइम मेरिडियन की लाइन है, दिस लाइन इज योर प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इसको जो ये पैरेलल्स हैं आपकी, जो ये आपकी जो मतलब की लैटिट्यूड्स हैं, वो कहाँ पे कट करती है? राइट एंगल पे कट कर रही है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो वहां पे क्या होता जाएगा, इनकी जो इनका साइज है वो मतलब एक्चुअली कम होता रहेगा, छोटी होती जाएंगी। देखो, सबसे जो लॉन्गेस्ट पैरेलल है वो आपको 0 डिग्री इक्वेटर मिलती
है, ठीक है ना। 0 डिग्री इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और जैसे जैसे आप ऊपर मतलब जाते जाओगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सर्कल्स जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो सर्कल्स हैं ये स्मॉल होते जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट गेट शॉर्टर towards poles, only equator that is the longest parallel, और इक्वेटर को क्या बोला जाता है, longest parallel, this parallel is known as a great circle। क्या बोला जाता है, this parallel is known as a great circle। ठीक है। पैरेलल्स जो है दे रन पैरेलल टू वन अनदर एंड नेवर मीट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैरेलल कहीं एक दूसरे से मिल थोड़ी ना रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल चल रही हैं, और ये कहीं पे एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, ठीक है। सो दे रन पैरेलल वन अनदर एंड नेवर मीट। लैटिट्यूड जो है दे आर द इक्वी स्पेस्ड। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इनके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम है, ये इक्वल स्पेस है इनके बीच में, और इक्वल स्पेस है, सो दे आर द इक्वी स्पेस्ड। ध्यान रखना जो आपकी लैटिट्यूड्स होती हैं वो इक्वी स्पेस्ड होती हैं। एवरी 1 डिग्री लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर अपार्ट। 111 किलोमीटर, 111.13 किलोमीटर प्रिसाइसली ये अपार्ट होती है। अब ये कहाँ से आया 111 किलोमीटर? देखो अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है विच इज 40,076, उसको डिवाइड अगर आप कर दो 360 डिग्री, मतलब 360 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका ही 111 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या हुई, इक्वी स्पेस्ड हुई। लैटिट्यूड्स आर 90 डिग्री इन ईच हेमिस्फीयर। हमने देख लिया कि यहाँ से 0 डिग्री से 90 डिग्री यहाँ तक, और यहाँ पे भी जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिखा रखा है यहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी 0 to 90 डिग्री तक रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है इसको लेके कई बार क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है एट 1 डिग्री एंगल ऑन ग्लोब और अर्थ कितनी है, 180। 90 प्लस 90, 90 डिग्री जो मतलब 90 डिग्री तक तो आपकी जो लैटिट्यूड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 90 कितनी है आपकी जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो 90 प्लस 90 180। बट नंबर ऑफ पैरेलल्स अगर हम बात करें एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन अर्थ और ग्लोब दैट इज 179। ये 179 क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स हैं दे आर द लैटिट्यूडनल एंगल्स, राइट, दे आर द लैटिट्यूड एंगल्स बट दे आर नॉट द पैरेलल्स। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ पैरेलल्स कितनी हुई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब आपका जो ये है क्या कहते हैं 90 डिग्री, ये आपकी 90 पैरेलल्स नहीं होंगी, ये आपकी 89 होंगी, ठीक है। 89 प्लस 89 प्लस 1 यानी कि जो इक्वेटर है आपका, ये 1 हमने इक्वेटर के लिए ऐड किया है, ठीक है। 89 प्लस 89 और 1, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 179, ठीक है। 179 आपकी जो नंबर ऑफ पैरेलल्स हैं 1 डिग्री इंटरवल पर अर्थ और ग्लोब पे इतनी मिलती है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड्स। नाउ कम टू लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स भी एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से along equator with the reference to central meridian। देखो ये भी एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस क्या है? वहां पे हमने रेफरेंस किसका लिया था, इक्वेटर का। यहाँ पे रेफरेंस किसका है, सेंट्रल मेरिडियन, जो आपकी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, उसके रेफरेंस से जब हम इस तरीके से एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो आपका क्या होता है, जो एंगुलर डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से अगर आप देखें तो वो लॉन्गिट्यूड्स है। अब ये देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये आपकी जो रेड कलर में दिखा रखी है दिस इज योर प्राइम मेरिडियन, दिख रहा है यहाँ पे, ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन जो है अब यहाँ से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, अब प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपका जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर ये इस तरीके से चलती है, 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो ये दिख रही है आपको इस तरीके से, ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगी? दे आर अगेन द इमेजिनरी लाइंस व्हिच कनेक्ट द नॉर्थ साउथ पोल। ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि कनेक्ट करती है नॉर्थ साउथ पोल को। लैटिट्यूड्स जो है दैट रन पैरेलल ईस्ट वेस्ट, है ना, वो ईस्ट वेस्ट पैरेलल रन करती हैं, और ये नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करती हैं। टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस ग्लोब पे कितनी है, 360। 360 टोटल नंबर ऑफ पैरेलल है, 180 वेस्ट, 180 ईस्ट, ठीक है। मेरिडियंस आर काउंटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक हम मेरिडियंस को काउंट करते हैं। 0 डिग्री जो आपकी प्राइम मेरिडियन है उससे 180 डिग्री वेस्ट, और 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है वहां से 180 डिग्री ईस्ट, ऐसे हम इस तरीके से काउंट करते हैं। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है वो एक्चुअली में एक कॉमन मेरिडियन है। जैसे ये 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इधर आपको दिख रही है, और इसके जो पीछे यहाँ पे पीछे जो मतलब की मेरिडियन है वो 180 डिग्री, जो इसके जस्ट बैक साइड में है, इधर वाली तो आपकी जो प्राइम मेरिडियन होगी 0 डिग्री, और जो
180 वाली है, ये कॉमन मिलाकर के एक सर्कल बनाते हैं। बट इसके अलावा बाकी सारी जो मेरिडियंस होती हैं दे आर द सेमी सर्कल्स। ध्यान रखना, लैटिट्यूड्स जो होती हैं दे आर द कंप्लीट सर्कल्स, बट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपकी सेमी सर्कल्स होती हैं, एक्सेप्ट दिस वन विच इज 0 डिग्री एंड 1 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो कि मेरिडियंस कॉमन होती हैं और ये एक ग्रेट सर्कल बनाती है, ये एक सर्कल बनाती है, ठीक है। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस आर कॉमन। सारी जो मेरिडियंस हैं दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ बट नॉट इक्वी स्पेस्ड। लेंथ में इक्वल है बट इक्वी स्पेस्ड नहीं है। हमने देखा था लैटिट्यूड्स जो है वो लेंथ में इक्वल नहीं थी, है ना, बिकॉज वो इक्वेटर वाली जो है वो लॉन्गेस्ट आपकी पैरेलल थी, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, तो इट गेट्स शॉर्टन, है ना, वो छोटी होती जाती है। तो उसकी जो लेंथ है वो इक्वल नहीं थी बट वो इक्वी स्पेस्ड थी। बट लॉन्गिट्यूड्स जो है दे आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ इसकी इक्वल है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ पोल को हर लैटिट्यूड जो सॉरी जो हर लॉन्गिट्यूड है वो हर लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, राइट। तो वो आपकी क्या है, लेंथ तो उसकी सेम है बट इक्वी स्पेस्ड नहीं है। इक्वी स्पेस्ड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका इक्वेटर, ये जो बीच वाली, सपोज हम इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ जाओगे तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दो मेरिडियंस के बीच में जो ये स्पेस है ये ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये स्पेस कितना कम होता जाता है, नैरो होता जाता है ना। अगर इक्वी स्पेस होती तो सेम रहती, तो यानी कि स्पेस तो इक्वल नहीं है, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे इट स्टार्ट गेटिंग नैरोअर, है ना, मेरिडियन के बीच में स्पेस कम होता जाता है। और ये इक्वेटर को राइट एंगल पे कट करती है, जैसे कि लैटिट्यूड्स जो थी वो जो आपका जो प्राइम मेरिडियन है उसको एक्चुअली में कट करती थी राइट एंगल पर, और जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर को राइट एंगल पे कट करती हैं, ठीक है। अब ये देखो, वेस्ट पैसिफिक ओशियन लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। वेस्ट पैसिफिक ओशियन लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर व्हाइल ईस्ट पैसिफिक ओशियन लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज योर प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये अगर हम आपके प्राइम मेरिडियन देख लेते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे इसमें कुछ मेंशन नहीं है, ये देखो, ये दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं ये ईस्ट एंड दिस वन इज योर वेस्ट, राइट। तो ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वाला आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। अब पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन आपको पता है क्योंकि ग्लोब है, तो पैसिफिक ओशियन जो है उसका ये वाला पोर्शन कौन सा है, दिस वन इज योर ईस्ट पैसिफिक, ये आपका ईस्ट पैसिफिक है, ठीक है। और ये वाला जो पैसिफिक है ये आपका वेस्ट पैसिफिक है। जब आप इसे ग्लोब से देखते हो ना, ठीक है, जब आप इसे ग्लोब के रूप में देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये ईस्टर्न साइड हुआ, कैसे ये वेस्ट पैसिफिक हुआ, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है। तो ये आपका ईस्ट पैसिफिक ओशियन है और ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन, इसलिए बोला गया है कि जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है वो आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है, जबकि जो ईस्ट पैसिफिक ओशियन है वो आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक? ऑपोजिट मेरिडियन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि ये कंप्लीट सर्कल बनाता है। उसके अलावा बाकी सारी जो मेरिडियंस है वो सारी क्या है, सेमी सर्कल्स हैं। सो एवरी मेरिडियन इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल। यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स देखिएगा, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वो चीज आपको एक्सक्लूड करनी है कि भाई एवरी मेरिडियन जो है वो कंप्लीट सर्कल नहीं है, रादर इट इज अ सेमी सर्कल, बट ये 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन है दैट इज अ कंप्लीट सर्कल। ध्यान रहेगा ये चीज। अब देखो, गोरे और जोन क्या होता है या बेल्ट क्या होता है, एक बार बता देते हैं ये चीज। गोरे जो है वो बेसिकली, गोरे जो है दिस इज द एरिया बिटवीन टू मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब जैसे ये दो मेरिडियंस है, हम सपोज इन दो मेरिडियंस को लेते हैं, ठीक है ना, ये दो मेरिडियंस हैं, ये वाली दो मेरिडियन, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाएगा, ये जो बीच वाला दो दो कोई भी मेरिडियंस है उनके बीच का जो स्पेस है वो आपका गोरे कहलाएगा। वैसे ही दो लैटिट्यूडनल्स यानी कि दो पैरेलल्स, अगर हम देखें दो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उसके बीच का जो स्पेस है वो आपका बेल्ट या
वो कहलाएगा, जोन कहलाएगा, मतलब जोन या बेल्ट कहलाएगा। अब आप इसको इस तरीके से देखो तो ऐसे देख सकते हो कि दो पैरेलल्स हैं, उसके बीच में ये आपका बेल्ट हो गया और दो जो मेरिडियंस है उसके बीच में आपका ये गोरे हो गया, ठीक है ना। Meridians on globe are sparsely spaced along equator while narrowly spaced along poles. जो sparsely spaced है ये इक्वेटर पर और narrowly spaced poles पे ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर जाती है नैरो होती जाती है मेरिडियंस और इक्वेटर के पास में, जैसे सपोज दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, तो यहाँ पे इनकी लेंथ, इनके बीच का स्पेस काफी ज्यादा है और यहाँ पे कम है। क्लियर है। स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये ब्रिटानिका से मैंने मैप लिया है, काफी अच्छा मैप है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें ये आपकी है ग्रीनविच मेरिडियन, है ना, 0 डिग्री जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, विच इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेट लाइन है वो बिल्कुल 180 डिग्री लैटिट्यूड से, सॉरी, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उससे सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई, 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, उसको 3 जगह पे बेंट दिया गया है, तब जाकर के वो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन बनती है। अब यहाँ पे ये एक बेंट यहाँ पे मिला है इसको, चुकची पेनिनसुला, जिससे कि जो साइबेरिया है वो आपका इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहे, और जो अल्यूशन एक यहाँ पे बेंड है जिससे अल्यूशन आइलैंड्स जो हैं दे रिमेन इन द वेस्टर्न बेंड, और यहाँ पे लाइन ऑफ आइलैंड्स है, तो ये भी एक बेंड है इस तरीके से, ठीक है ना। ग्रीनविच मेरिडियन जो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, उसके जब हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो जो टाइम है वो गेन होता है और वेस्टर्न साइड के अंदर टाइम जो है वो लूज होता है, ठीक है। और ये अपने जो जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम पूरा वर्ल्ड जो है उसको 24 टाइम जोन्स के अंदर, 24 टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और इसको 15 डिग्री 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 आवर डिस्टेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब 15 डिग्री, हर 15 डिग्री अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपका मतलब जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, वहां से अगर आप 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाते हो तो 1 आवर गेन हो जाता है, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हो तो 1 आवर लूज हो जाता है, ठीक है। इंडिया का अगर हम देखें यहाँ पे, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सी है, दिस वन इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, आईएसटी अगर हम देखें तो ये है आपकी 82 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है वो इंडिया की इंटरनेशनल जो, सॉरी, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसी के थ्रू हम देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेसिकली है क्या, जो जीएमटी यानी कि जो ग्रीनविच मेरिडियन यानी जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, वहां से आप 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आप आगे की तरफ कर लीजिए, प्लस कर लीजिए टाइम को, तो आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वहां से आ जाता है, ठीक है। तो इंडियन, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और इंडियन जो ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पास होती है 5 स्टेट से, ये आपको दिखे गए हैं, यूपी हो गया आपका, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, ये हमने टॉपिक अच्छे से कवर किया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस टॉपिक, एंड ये आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, डू हिट अ लाइक एंड डू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हैं जहां पे आपको लगता है टॉपिक रेलेवेंट है, तो प्लीज मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। एक मेरा ये पेज है सिंप्लीफाई जीएस विद मुक्ता करके, और ये मुक्ता अंडरस्कोर धीर है इंस्टाग्राम का पेज है, एंड टेलीग्राम का ये ग्रुप है जिसपे मैं सारे जो पीडीएफ है वो शेयर करती हूँ। इस वीडियो की भी पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।